एक बार एक दीपक नाम का लड़का होता है। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद डिसाइड करता है कि वो कोई जॉब नहीं करेगा, वो बिज़नेस करेगा। ऐसा उसके मन में थॉट आता है और इसी सोच के साथ वो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, जिसमें वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारी तैयारी करता है और उसके बाद वो उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से करता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको 3 महीने बाद भी सफलता नहीं मिलती और उसका बहुत सारा जो पैसा होता है वो उस बिज़नेस में डूब जाता है, क्योंकि उसने उस बिज़नेस के लिए बहुत सारा पैसा लिया होता है, लोगों से मार्केट से पैसा उठाया होता है, सामान भरा होता है। उसको बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण, कंपटीशन मार्केट में होने के कारण उसको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है और निराश होकर एक डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन उसके एक मामा उससे मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि दीपक, क्या बात है, आजकल इतना गुमसुम क्यों रहते हो? मैंने देखा है कि तुम अब किसी से मिलते जुलते भी नहीं हो, तुमने अपना बिजनेस भी बंद कर दिया, अब तुम कोई काम भी नहीं करते हो, ऐसा क्या हो गया? उसने कहा, नहीं मामा, मेरे को अब कुछ नहीं करना है, मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मेरा सारा पैसा डूब गया है, मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कर्जा है, मैंने बहुत सारा पैसा उठाया था और मुझे बिज़नेस में सफलता नहीं मिली, तो अब मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ। तो मामा ने कहा कि बेटा, इस तरीके से कभी भी निराश नहीं होते हैं। काफ़ी समझाने के बाद भी जब दीपक नहीं माना, तो मामा ने कहा कि अच्छा बेटा, आप मेरे साथ मेरे खेत में चलो। तो वो मामा के खेत पे चला गया, तो उससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और हम दोनों साथ में बातें भी कर लेंगे। तो वो उसके खेत पर गया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि बेटा, ये देखो ज़रा टमाटर के पौधे कैसे हो रहे हैं, देखना ज़रा। तो उसने देखा, उसने कहा, अरे मामा, ये तो सारे मृत पौधे हैं, आपने इनको ठीक से खाद पानी नहीं दिया? तो मामा बोले, बेटा, मैंने इनको ठीक से खाद पानी भी दिया, मैंने इनको धूप भी दिखाई, मैंने इनको जो इनके लिए ज़रूरत थी प्रॉपर पानी दिया, प्रॉपर फर्टिलाइज भी किया, सब कुछ किया, खाद भी डाला, उसके बाद भी मेरे टमाटर के पौधे मर गए। तो क्या मैं खेती बाड़ी करना छोड़ दूँ? मेरी तो सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई। तो हम किसानों के साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब फसल पक के तैयार होती है तो बारिश आ जाती है, कभी चिड़िया खेत को चुग के ले जाती है, पक्षी अनाज का नुकसान कर देते हैं। तो क्या हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए? तो कहते हैं, नहीं मामा, हम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मामा उसको समझाते हैं दीपक को कि बेटा, ऐसा ही होता है, कर्म करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम फल की इच्छा नहीं कर सकते। लेकिन ये सोच के कि हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हम कर्म करना छोड़ दें, तो ऐसे अगर इस तरह की सोच सब लोग रखेंगे तो कोई बड़ा सोचेगा ही नहीं और कोई मेहनत नहीं करेगा। कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होती हैं। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी को बंद करके दूसरी अपॉर्चुनिटी को ओपन कर दिया हो। तो तुम निराश मत हो, बिल्कुल दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करो। हो सकता है एक दरवाज़ा बंद हो गया हो पर दूसरी खिड़की तुम्हारे लिए खुली हो, और अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ो और बिजनेस में या जो भी तुम काम करना चाहते हो उसमें ग्रो करो। उस तरीके से निराश होके मत बैठो। तो यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ये सच्ची सफलता का पाठ एक मामा ने अपने भांजे को बताया कि हमें जीवन में कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ पर अटक भी जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो हमें दोबारा से बाउंस बैक करना चाहिए और अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।